नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। हम लोग दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करते हुए चतुर्थ अध्याय के प्रतिश्लोक को अर्थ सहित अध्ययन करते हुए आए थे, जिसमें हमने इंद्रादियों की स्तुति सुनी थी। जो इंद्रादि देवता माता की स्तुति कर रहे थे वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसको पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने 7 श्लोकों को संपन्न कर दिया था, सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया था। अब उसके आगे शुरू करते हैं, जहां तक हो पाएगा किया जाएगा। तो यस्या समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी। इसके बाद स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्ति हेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैस्वधा च। यहाँ पर जो विसर्ग थे हेतु में, उस विसर्ग को रु आदेश होता है, रु को रा आदेश हो जाता है। तो रा होने के कारण, और यहाँ पर ऊ था उच्चार्य से का, तो रा और ऊ मिलकर के रू हो गया है। ठीक है, आइए इसके अर्थ को देखते हैं। तो यहाँ पर कहे कि हे देवी, यस्याह अर्थात जिसके, सकलेषु मखेषु सभी, सकल माने सभी, मख कहते हैं यज्ञ को, तो सभी यज्ञों में समुदीरणेन अर्थात सम माने सम्यक, उदीरण करना यानी बोलना, जिसके अच्छी प्रकार से उदीरण करने से, बोलने से, समस्त सुरताः अर्थात समस्त सभी, सुरताः माने देवतागण, सभी देवतागण तृप्तिम प्रयाति, तृप्ति को, तृप्ति माने तृप्ति को, प्रयाति माने प्राप्त करते हैं। ठीक है, तृप्ति माने प्रसन्नता होती है एक प्रकार से ना। जैसे आप पानी पी लें, बहुत प्यास लगी हो तो क्या होता है, तृप्ति होती है ना। भोजन कर लें, हाँ भूख लगी हो भोजन कर लें तो तृप्ति होती है। तो उसी प्रकार से जिसका सम्यक प्रकार से उदीरण करने से, बोलने से समस्त देवता तृप्तिम प्रयाति, तृप्ति को प्राप्त होते हैं, वह क्या है। आगे कहे कि ऐसी वही निश्चित ही तुम स्वाहा असी, ऐसी तुम स्वाहा हो, स्वाहा असी, स्वाहा हो। ठीक है, अब आगे कहे कि च अर्थात और, पितृगणस्य तृप्ति हेतु, पितृगण अर्थात जो हमारे पितर होते हैं ना, उन जो हमारे पूर्वज मर गए होते हैं उनको पितर कहते हैं। जैसे दादा नहीं है किसी के, परदादा नहीं है ना, उसके बाद के दादा नहीं है, तो ये सब क्या हुए, ये हमारे पितर हो जाते हैं, पितर हो जाते हैं। तो इन पितर गणों की तृप्ति हेतु, तृप्ति का हेतु भी तुम ही हो। ठीक है, तो त्वमत एव, तुम ही हो, ऐसा जनई ही स्वधा उच्चार्य से, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और कही, आप पितरों की तो वो हो, क्या नाम है, तृप्ति करने वाली हो, तो अतएव सब लोग आपको, अतः यहाँ पर त्वमत में अतः है। ठीक है, त्वम अतः, अतः त्वम, अतः तुमको, एव माने भी, जनई लोगों के द्वारा, स्वधा च स्वधा भी, उच्चार्य से कहा जाता है। तो स्वाहा कहा जाता है और स्वधा भी उच्चार्य से कहा जाता है। क्यों स्वाहा क्यों कहा जाता है, जिस शब्द से संपूर्ण यज्ञों में देवताओं की तृप्ति होती है, वह शब्द स्वरूप स्वाहा असी तुम ही हो। और जिस शब्द से पितृगणों की तृप्ति होती है, तृप्ति का हेतु है जो शब्द, वह स्वधा शब्द भी लोगों के द्वारा तुम ही, लोगों के द्वारा तुम ही उच्चार्य से कही जाती हो। ठीक है, ये 8वां श्लोक का अर्थ था, समझ में आ गया। आइए, तो यहाँ पर स्वाहा और स्वधा के रूप में देवी को बताया गया है। ठीक है, अब आगे कहे कि या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम्, यहाँ पर आकर ये, तो अभ्यस्यसे सुनीयतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्
विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। अब यहाँ पर कहे कि हे देवी, देवी संबोधन एक वचन, हे देवी, या माने जो, मुक्ति हेतु, मुक्ति माने मोक्ष, तो मोक्ष प्राप्ति का हेतु, हेतु माने साधन या कारणभूत, तो मुक्ति प्राप्ति का जो हेतु है ना, साधन है, और अविचिन्त्य महाव्रता, अविचिन्त्य महाव्रता, ठीक, तो अविचिन्त्य माने अचिंत्य है, जिसकी कोई चिंता नहीं की जा सकती, जिसका कोई चिंतन नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके बारे में कुछ सोचा नहीं जा सकता है, ऐसा अविचिन्त्य महाव्रता त्वम, यहाँ पर माँ कर लीजिएगा, इस माँ से यहाँ से आ कर दीजिएगा, ठीक, तो ऐसी महाव्रत वाली तुम हो, महान व्रत स्वरूपा हो, ठीक है, जिसके बारे में अविचिंत्य कुछ भी सोचा ही नहीं जा सकता है, ठीक है, ऐसी महाव्रता तुम हो, ठीक है। अब आगे कहे कि सुनियत इंद्रिय तत्वसारी ही, अर्थात सुनियत कहना माने कि सुनियत इंद्रिय, इंद्रियों को अपने वश में करना ना, इंद्रियों को सुनियत कर देना, नियोजित कर देना कि तुम्हारा केवल इतना ही काम है, इससे अधिक बढ़ने का प्रयास नहीं करना है ना, मन को वश में कर लेना, ठीक, ये चीज, तो जितेंद्रिय जिसको कहते हैं वही सुनियत इंद्रिय ना, जिसने नियत कर लिया है सुष्ठु प्रकार से अपनी इंद्रियों को, तत् कंट्रोल में कर लिया, जिसमें जिसने अपनी इंद्रियों को, वह जितेंद्रिय तत्व सारे ही, तत्व को ही सार वस्तु, सारे ही सार वस्तु के रूप में, सार वस्तु के रूप में मानते हैं, और मोक्षार्थी भी, मोक्षार्थी भी, मोक्ष अर्थी, अर्थी माने अभिलाषा करने वाला, तो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मोक्षार्थी भी बहुत सारे लोगों के द्वारा, मुनि भी मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनियों के द्वारा, मुनियों के अथवा मुनिजन ना, मुनिजन अभ्यस्य से, जिसका अभ्यास करते हैं ना, जितेंद्रिय तत्व को ही सब सार रूप मानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन, जिसका अभ्यस्य से, जिसका अभ्यास करते हैं, ठीक है, वह देवी कैसी हैं, विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी, ठीक है, तो क्या होता है कि अस्त समस्त दोषैः, जिन देवी के समस्त दोष अस्त हो चुके हैं, ठीक है, अथवा यहाँ दोषों को हम मुनियों के विशेषण में भी जोड़ सकते हैं कि मोक्ष के अर्थी मुनि लोग जिनके समस्त दोष अस्त हो चुके हैं, वह लोग भी अभ्यस्य से, अर्थात आपका ध्यान करते हैं, ठीक है, आपका अभ्यास करते हैं, सा, जिसका अभ्यास करते हैं, सामान्य वह भगवती, वह भगवती परमा, अर्थात परमा माने परा, ठीक, परा विद्या असी, वह परा विद्या असी, वह परा विद्या तुम ही हो, ठीक है, तो ऐसा कौन कहा, शक्रादिगण स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि माने निश्चित रूप से हे देवी, या माने जो मुक्ति हेतु, मुक्ति का हेतु है, वह अविचिंत्य महाव्रत को धारण करने वाली तुम ही हो, और सुनियत इंद्रिय को ही, यानी जितेंद्रियता को ही जो तत्व सार के रूप में मानते हैं, तत्व को ही सार रूप मानने वाले मोक्षार्थी भी, मोक्ष की अभिलाषा करने वाले मुनि भी, मुनियों के ऐसे मुनि जिनके समस्त दोष अस्त हो चुके हैं, ऐसे मुनि लोग अभ्यस्य से, आपका अभ्यास करते हैं, ठीक है, अर्थात आपके बारे में चिंतन करते हैं, ठीक, और जिसके बारे में चिंतन करते हैं, सा, वह भगवती, वह भगवती परमा, अर्थात परा विद्या असी, वह परा विद्या तुम ही हो, मुनि लोग किसका अभ्यास करते हैं, परा विद्या का, ठीक, तो वह परा विद्या कौन है, आप ही हो देवी, ठीक है, ऐसा शक्रादिगण स्तुति करते हुए कहते हैं, शक्र माने इंद्र, ठीक है। आइए अगले श्लोक पे चलते हैं।
कि शब्दात्मिका सुविमलर्यजुषां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री। अब यहाँ पर कहे कि हे देवी शब्दात्मिका, आप कैसे हैं? आप शब्दात्मिका हैं, अर्थात शब्द स्वरूप आप ही हैं। ठीक है, वैसे शब्द रहता कहाँ पे है? तो तर्क संग्रह में एक लाइन आती है शब्द गुणकम आकाशम। ठीक, तो शब्दात्मिका अर्थात तो आप ही शब्द स्वरूपा हो और सुविमलर यजुषाम निधान। सुविमल, सुविमल कहते हैं सु माने अच्छी प्रकार से, विमल माने विगतम, मलम यस्मात् स विमलः, अर्थात मल निकल गए हो जिससे वह विमल। ठीक है, तो सुविमलर अर्थात सुविमल अत्यंत निर्मल अत्यंत पावन। ऋग यहाँ पर संधि हुई है, रि को अर आदेश हो गया है, सुविमलर ये ऐसा था विमल और उसके बाद में फिर ऋग है। ठीक, तो विश्री को अर आदेश हो गया। ठीक, तो विमल और ये जो आ है यह पूर्व रूप हो गया, यानी ला के आ में निहित हो गया, तो सुविमलर्ग विमलर्ग ऐसा बना। तो सुविमल अत्यंत पावन है ना, ऐसा जो ऋग्वेद। ठीक, ऐसा ऋग्वेद तथा यजुषाम, यजुष कहते हैं यजुर्वेद को। ठीक है, और तथा और उद्गीत, उद्गीत रम्य पद पाठ बताम सामनाम, सामनाम अर्थात सामवेद के पाठ करने वाले ना, पाठ करने वाला उद्गीत, जो उद्गीत पाठ करता है सामवेद का या जो सामवेद को पढ़ता है उसकी एक उद्गीत संज्ञा भी होती है। ठीक, तो उद्गीत का पाठ करने के मनोहर उद्गीत रम्य, रम्य माने मनोहर सुंदर रमणीय, पद पाठवताम पद पाठ से जो युक्त है, ऐसे पद पाठ से युक्त सामवेद का, सामनाम निधानम, निधान माने आधार, तो आधार तुम ही हो। ठीक है, तो ऐसा कहा सक्रादियों ने, क्या कहा कि आप शब्द स्वरूपा हो और अत्यंत निर्मल ऋग्वेद यजुर्वेद और उद्गीत के रम्य सुंदर या रमणीय पद पाठ से युक्त सामवेद का निधान, निधान माने आधार तुम ही हो। ठीक है, ऐसी बात कही। अब आगे कहे कि देवी त्रयी भगवती भव भावनाय, अर्थात अब कहे कि देवी त्रयी, हे देवी आप, त्रयी कहते हैं तीन वेदों को, जो यहाँ ऊपर तीन वेद बताए ना, ऋग यजु और साम, तो यही त्रयी के अंतर्गत आते हैं त्रयी वेद में। तो तीन वेद और भगवती, आप भगवती हैं ना, भगवती या भगवान किसे कहते हैं? तो यहाँ पर एक श्लोक आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भग इति रणा, अर्थात जिसके पास में ऐश्वर्य हो, समग्र ऐश्वर्य हो, जिसके पास धर्म हो, जिसके पास श्री हो, जिसके पास यश हो ना, ऐश्वर्य से धर्म, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यश श्री, यश हो, श्री हो, ज्ञान हो और वैराग्य हो, यह छह चीजें जिसके पास में होती हैं वही भगवान या भगवती कहलाया जाता है। ठीक है, तो आप युक्त हो और इस विश्व की भव भावनाय ना, यह जो विश्व है इसकी उत्पत्ति, भव माने उत्पन्न होना या उत्पत्ति होना, भव शब्द का अर्थ भी उत्पत्ति होता है और भव शब्द का अर्थ भगवान शिव भी होते हैं। ठीक, तो अभी भगवान शिव का ग्रहण नहीं करना है, भव से ग्रहण करना है उत्पत्ति, और भावनाय माने पालन करने वाली आप ही हो। ठीक है, इस विश्व की उत्पत्ति करने वाली और उसका पालन करने वाली
आप ही हो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उत्पत्ति तो केवल स्त्रियां ही कर सकती है ना, तो इसलिए देवी को कहा कि आप उत्पत्ति करने वाली हो और उसका पालन भी करने वाली हो, क्योंकि स्त्री ही पुत्र को उत्पन्न करती है या पुत्री को उत्पन्न करती है और उनका लालन पालन भी करती है अच्छी प्रकार से। ठीक है, यह सब सर्वविदित है। अब आगे कहे कि च माने और, सर्व जगताम समस्त जगत की वार्ता, वार्ता भी आप ही हो। अब कहोगे ये वार्ता क्या है? तो प्राचीन भारत की 4 प्रमुख विद्याएं थी, जिनमें जिनमें से पहली विद्या थी अन्वीक्ष त्रयी। पहली विद्या को ही त्रयी कहा जाता था, यहाँ लिखता हूं ना। पहली विद्या कौन सी थी? त्रयी। ठीक है। दूसरी थी अन्वीक्षिकी, अन्वीक्षिकी। ठीक है। तीसरी थी वार्ता, जो यहाँ पर बात आई है वार्ता की। ठीक, वार्ता। और चौथी होती थी दंड नीति। ठीक है, ये 4 विद्याएं होती थी प्राचीन काल में। ठीक है। अब देखिए, त्रयी में तीनों वेद आते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सामना माने सामवेद। ठीक है। अब अन्वीक्षिकी में क्या क्या आता था? तो अन्वीक्षिकी में तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र और दर्शन। दर्शन में हमारे 6 दर्शन आ जाएंगे, जो जिन जिन के भी है, तर्क, भाषा, तर्क संग्रह इत्यादि, वेदांत सार, अर्थ संग्रह ना, इस प्रकार जो भी जो कुछ भी है वह सारा इसमें आ जाएगा। अब वार्ता, वार्ता का तात्पर्य था अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र यानी कि इसमें कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार इत्यादि ये सब चीज शामिल था, जिससे संसार का निर्वाह हो सके, संसार चल सके। वो विद्या आती थी वार्ता के अंतर्गत। ये सारी विद्याएं पढ़ाई जाती थी। अब भले लोप हो गया हो, अब नहीं पढ़ाई जाती है भारत में। अन्य देशों में पढ़ाई जाती है, लेकिन भारत में वार्ता विद्या ही बंद कर दी गई है, पढ़ाई नहीं जाती है अधिकतर। ऐसा देखने को मिला है अधिकतर। कुछ कुछ जगह शायद पढ़ाई जा रही हो, मेरे ध्यान में ना हो। ठीक। और चौथी होती थी दंड नीति। दंड नीति ये राजा के कार्य में आती थी, राजनीति करना, शासन विज्ञान इत्यादि, अपने राज्य में शासन व्यवस्था स्थापित करना, ये सारी बातें दंड नीति के अंतर्गत आती थी। ठीक है। तो ये वार्ता है। वार्ता माने सभी संसार का जिससे पालन होता है ना, जिससे संसार का निर्वाह होता है, आर्थिक समृद्धि होती है, जिससे वह समस्त जगत की वार्ता आप ही हो। और परम आर्त्रिहंत्री, परम माने अत्यधिक, अत्यंत, आर्द्र माने कहते हैं संकट को या कष्ट को या पीड़ा को, हंत्री हरण करने वाली हो आप ना। परम माने अत्यधिक या एकदम घोर पीड़ा को, आरती माने पीड़ा को, हंत्री हरण करने वाली आप ही हो। ठीक है। तो क्या क्या कहे? या आप शब्दात्मिका हो अर्थात शब्द स्वरूपा हो, और सुविमल अत्यंत पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्गीत के रम्य माने सुंदर पदपाठ से, वताम माने युक्त, पदपाठ से युक्त, साम नाम अर्थात सामवेद का निधानम आधारभूत आप ही हो। ठीक। और हे देवी त्रयी, आप त्रयी हो ना, तीनों वेद और भगवती, 6 ऐश्वर्यों से युक्त। ठीक है। समग्र ऐश्वर्य से, धर्म से, यश से, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 चीजें, इन 6 चीजों से युक्त आप भगवती हो। और इस संसार के भाव, उत्पत्ति और भावनाय पालन करने वाली भी आप ही हो। तत्पश्चात सर्व जगताम समस्त जगत की वार्ता अर्थात समस्त जगत का निर्वाह करने वाली, अथवा कृषि रूप, पहले तो कृषि होती थी, तो समस्त जगत के निर्वाह रूप पशुपालन कृषि रूप आप ही हो। और परम आरती, परम आरती ना, तो अत्यधिक घोर पीड़ा का, आर्त माने पीड़ा का, हंत्री हरण करने वाली आप ही हो, नाश करने वाली हो। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें। आइए,
मेधासि देवी विदिता खिल शास्त्र सारा दुर्गासि दुर्ग भव सागर नौरसंगा। आगे कहे श्री कैटभारि हृदयैक कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा। आइए इसका अर्थ देखते हैं। तो कहे कि अखिल शास्त्र सारा विदिता हे देवी मेधा असी। तो करें कि हे देवी आप क्या हो, तो जिससे जिससे अखिल, अखिल माने संपूर्ण या समस्त, शास्त्र सारा शास्त्रों के सार का, विदित माने ज्ञान होता है, विदित विदित होना ज्ञान हो जाना। तो जिससे अखिल माने समस्त शास्त्रों के सार का ना, इसका सार रूप क्या है, उसका विदित होना जो ज्ञान होता है वह मेधा रूपी असी आप ही हो। मेधा माने बुद्धि, आप बुद्धि से ही ना समझ पा रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, अभी एक शास्त्र है, तो इस शास्त्र का सार जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप बुद्धि से ही समझ पा रहे हैं, या अन्य कुछ भी पढ़ेंगे, है ना। कोई अगर दर्शन का विषय आपने पढ़ा तो भी आप बुद्धि से ही जानेंगे ना। तो जितने भी उपनिषद हैं, वेद है, पुराण है, उनके सार कैसे जानेंगे, मेधा से, बुद्धि से। तो वह मेधा रूप कौन है, हे देवी आप ही हो। ऐसा शक्रादिगण इंद्रादि देवता लोग कहे, देवी से प्रार्थना की। ठीक, फिर अगर आगे कहे दुर्ग भव सागर नौहु असंगा। दुर्ग भव सागर, जो दुर्ग है, अत्यंत दुर्गम है ना, उस भाव सागर से असंग करने वाली। अभी हम लोग संग हैं, संग माने जुड़ना ना, संग माने जुड़े होना, युक्त होना, लगे होना। असंग माने अलग हो जाना। ठीक है, तो इस दुर्गम भवसागर से असंग करने वाली ना, अर्थात तो इस दुर्गम भवसागर से छूट दिलाने वाली या पार कराने वाली, उधर दूसरी तरफ ले जाने वाली नौ, नौ कहते हैं नौका को, नौ माने नौका। ठीक है, तो दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली, दुर्गम भवसागर से असंग करने वाली, वियुक्त करने वाली, सागर भवसागर से हटा देने वाली नौका दुर्गा असी। नौका रूपी दुर्गा आप हो। ठीक है, अब दुर्गा शब्द का व्युत्पत्ति यह है कि दुखेन गम्यते प्राप्यते असौ अस्याम इति, है ना। यहीं पे लिखता हूं, दुखेन, देखिए दु शब्द है ना, ये दु, दु की व्युत्पत्ति करते हैं, दुहु दुखेन, दु दुखेन। अब ये गा शब्द है, गा से गम्यते प्राप्यते। ठीक है, गम्यते प्राप्यते असौ इति अथवा अस्याम इति। ठीक, तो जो दुख से, बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो वह है दुर्गा। ठीक है, समझ में आया, जो बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त हो वही कहलाती है दुर्गा, या वही दुर्गा होती है। ठीक है, दुर्गा शब्द का अर्थ समझ में आ गया। ठीक है, विष्णु शब्द का अर्थ व्याप्नोति इति विष्णु। ठीक है, इसका अर्थ कर ले जाएंगे। ये दो लाइन समझ में आई कि नहीं, कि अखिल शास्त्र के सार को समझने वाली या उनका जो ज्ञान होता है, ऐसी मेधा रूप त्वम असी आप ही हो। त्वम का अध्याहार कर लेना क्योंकि असी का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और इस दुर्गम भवसागर से असंग करने वाली, छुटकारा दिलाने वाली नौ माने नौ का रूपी दुर्गा असी, दुर्गा हो आप। ठीक है, ये दो लाइन आगे समझ में, आगे चले आइए। और कहे कि श्री कैटभारि हृदय कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा। तो कहे कि कैटभ अरि,
कैटभ हरि कौन है? हमने पहले ही अध्याय में मधु कैटभ को मरवाया था, किससे? भगवान विष्णु से। तो कैटभ हरि कौन हुए? भगवान विष्णु। व्याप्नोति इति विष्णु। तो कैटभ के हरि भगवान विष्णु के हृदय में, हृदय एक, यहाँ पर दीर्घ होगी या हाँ दीर्घ ही होगी, एक को आई हो गया, वृद्धि होगी या दीर्घ होगी, ठीक है। तो हृदय एक कृत अधिवासा, ठीक है। तो हृदय, तो भगवान विष्णु के, जिन्होंने कैटभ को मारा था, ऐसे कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के हृदय, हृदय में, वक्षस्थल में एक अर्थात एकमात्र अधिवासा कृता, अर्थात निवास करने वाली, अधिवासा माने निवास करने वाली, यह अधिवासा स्त्रीलिंग में प्रयोग है क्योंकि देवी स्त्री है ना, ठीक। तो कैटभ हरि भगवान विष्णु के हृदय में एकमात्र अधिवासा कृता, यानी कि निवास करने वाली, अधिवासा माने निवास करने वाली, श्री ही, लक्ष्मी आप ही हो, ठीक है। और शशि मौली, शशि मौली कहते हैं, शशि है मौली अर्थात मुकुट में या सिर पर जिनके, ऐसे भगवान शिव के बगल में प्रतिष्ठा कृत गौरी त्वमेव, ऐसे भगवान चंद्रशेखर के द्वारा प्रतिष्ठा की गई है अपने बगल में जिसकी, यानी कि अपने बगल में स्थान दिया गया है जिनको, ऐसी गौरी त्वमेव, तुम ही हो, ठीक है। तो लक्ष्मी भी तुम ही हो और गौरी भी तुम ही हो, दोनों जगह, ठीक। समझ में आ गया ये? चलिए अगले श्लोक पे आते हैं। ईषत् साहसममलं परिपूर्ण चंद्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ईषत्सहासम अमलम परिपूर्ण चंद्रम बिंबानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम, अर्थात आपका वक्त्रम, आपका वक्त्र कैसा है ना, आपका मुख कैसा है। तो कहे कि आपके मुख में ईषत, ईषत बने होता है थोड़ा सा, तो थोड़ी सी मुस्कान से ना, ईषत सहास, सहास कहते हैं ना मुस्कान को, हास माने मुस्कान होना, तो ईषत थोड़ी सी, सहास माने मुस्कान से, अमलम एकदम पवित्र सुंदर, जिससे मल निर्गत हो गया है, ऐसा अमल जिसमें मल नहीं है ना, ऐसा निर्मल और परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारी, यह एक पद है, यहाँ सामासिक चिन्ह दिख रहा है ना, ये पूरा एक पद है। तो परिपूर्ण चंद्र, जो पूर्ण चंद्र होता है, उसके बिंब का अनुकारी, अनुकरण करने वाला, वक्त्रम आपका मुख कैसा है, हल्का सा लाल है। क्यों? जब आप पूर्ण चंद्रमा को देखेंगे, पूर्णिमा का जब चंद्रमा देखेंगे, तो जब वह उदित होता है तो हल्की सी लालिमा के साथ में उगता है, ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य ही उग रहा हो लेकिन चंद्रमा होता है ना। तो पूर्ण चंद्र बिंब का अनुकरण कर रहा है ना, यानी हल्का सा थोड़ा सा लाल है, ठीक। और उत्तम कनक कांति कांतम, उत्तम कनक यानी अत्यंत उत्तम कनक माने सोना, उस कनक के सोने की कांति से, कनक के सोने की यानी सोने की जो उत्तम कांति यानी जो चमक होती है, उस चमक से आपका वक्त्रम कांतम चमक रहा है। सोने की चमक देखी है, हल्की पीली सी, तो वैसा ही हल्का पीला और लाल का मिश्रण आपका मुख ऐसा ही चमक रहा है, ठीक है। यानी एकदम सुंदर गोरा गोरा मुख, ठीक है। फिर आगे कहे कि अत्यद्भुतम, ये दो लाइन समझ में आई कि ईशत माने थोड़ी सी, साहस मुस्कान के साथ में, अमल माने निर्मल, परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारी अर्थात पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण कर रहा है आपका मुख, और उत्तम कनक के यानी उत्तम सोने की कांति से आपका वक्त्र जो है मुख
कांतम चमक रहा है, जगमगा रहा है, ठीक है। ऐसा मुख जो अत्यंत सुंदर है, अत्यंत रमणीय है, अत्यंत मनोहर है, ठीक है, ऐसी बात कही देवताओं ने। फिर आगे एक बात कहे कि तथापि, फिर भी, आपका मुख इतना सुंदर है, तथापि, फिर भी महिषासुरेण, महिषासुर के द्वारा अथवा महिषासुर को, ना, महिषासुर को ऐसा मुख देख करके रुषा, रुषा कहते हैं क्रोध को या अमर्ष को, रुषा आत्त, ये माँ अलग करिएगा, आ अलग है ना, आत्त माने हुआ, ठीक है। तो रुषा आत्त, रुषा माने क्रोध, आत्त माने हुआ, ठीक है। तो ऐसे आपके सुंदर मुख को देख करके महिषासुर को क्रोध हुआ ना, मुख को विलोक्य, विलोक्य माने देखना होता है, ठीक है। तो विलोक्य माने देख करके महिषासुर को आपका मुख, वक्त्रम मुख, विलोक्य देख करके रुषा क्रोध आत्त हुआ, और सहसा अचानक ही महिषासुर ने प्रहृतम, प्रहृतम, प्रहृत करना माने प्रहार कर देना ना, मार देना ना, अचानक से प्रहार कर देना। तो सहसा उस महिषासुर ने क्या किया, प्रहृतम, आपके ऊपर प्रहार कर दिया। इतने सुंदर मुख को देख करके भी उस महिषासुर ने आप पर प्रहार कर दिया। यह अत्यद्भुतम, यह बड़े आश्चर्य की बात है। अति अद्भुतम अर्थात बहुत ही आश्चर्य की बात है। क्या कि महिषासुर ने आपके वक्त्रम विलोक्य मुख को देख करके, सुंदर मुख को देख करके, फिर भी सहसा अचानक क्रोध में भर करके प्रहृतम, वार कर दिया आपके ऊपर, प्रहार कर दिया आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है 12 श्लोक। तो आज की व्याख्यान को यहीं रहने दिया जाए, ठीक है। आज का व्याख्यान यही संपन्न करते हैं। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।